हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हैं यूईडू एजुकेशन अरीना की आवर्त सारणी भाग 2 वीडियो। इसके अंदर हम प्रभावी नाभिकीय आवेश, परिरक्षण प्रभाव, परमाणु त्रिज्या ऐसी कुछ बातें करेंगे। उस सबसे पहले हम कुछ बातें करेंगे जो कि भाग 1 के अंदर बच गई थी, मतलब कुछ एक पॉइंट्स जो रह गए थे। तो सबसे पहले तो मैजिक नंबर की बात करेंगे हम कि मैजिक नंबर क्या होता है, जादुई संख्या, हिंदी में कहें जादुई संख्या क्या होती है। तो कुछ नहीं है, ये हेनरी मोज़ले की आवर्त सारणी है। उसने एक नियम दिया था, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ पर्टिकुलर नंबर ऐसे हैं जिनको ऐड करने से या पर्टिकुलर नंबर के बाद जो तत्व हैं वो अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं। वो मैजिक नंबर कहलाते हैं, वो नंबर मैजिक नंबर कहलाते हैं। और वो मैजिक नंबर होते कौन कौन से हैं? तो मैजिक नंबर हैं 2, 8, 8, 18, 18 और 32। ये है मैजिक नंबर। अब इसका यूज़ किस तरह से है कि जैसे ये 2 है तो हाइड्रोजन में अगर 2 ऐड किया जाए तो इसके नीचे हमें लिथियम मिलता है जो कि 3 पे आता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1 और लिथियम का 3। हाइड्रोजन में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमें लिथियम मिलता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हाइड्रोजन के लगभग समान है, ठीक है। और अब देखें यहाँ पे हीलियम में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो हमें नियॉन मिलता है। हीलियम में 8 ऐड किया तो नियॉन मिलता है 10 पे। उसके बाद वापस से 8 ऐड करेंगे हम तो ऑर्गन, फिर 18 पे क्रिप्टॉन, वापस से 18 ऐड करेंगे तो जिनोन, और वापस से 32 ऐड करेंगे तो हमको रेडॉन मिलता है। और इन सब की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी मैच करती हैं। ये होगी बात मैजिक नंबर की। अब बात करते हैं हम कि स्टेट्स की, कि कौन सी अवस्था में कौन सा तत्व मिलता है, ये बात रह गई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मरकरी है Hg, मरकरी, और यहाँ पे ब्रोमीन, Br ब्रोमीन, हैलोजेंस के अंदर ब्रोमीन है और ये संक्रमण श्रेणी में मरकरी है। तो ये लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। और बाकी जो ये दिख रहे हैं इस साइड आपको हाइड्रोजन हो गया जैसे, और यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और पूरी उत्कृष्ट वर्ग, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। रेडॉन को ऐसे नहीं लिया जाता क्योंकि ये रेडियो एक्टिव में आता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और बाकी ये सारे ये गैसीय अवस्था में मिलते हैं, और जो भी बाकी आपको कुछ दिख रहा है जितना भी, वो हमको ठोस अवस्था में मिलता है। ये होगी बात हमारी अवस्थाओं की। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर परमाणु त्रिज्या की। परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं हम। और परमाणु त्रिज्या से भी पहले एक पॉइंट आता है, वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश। अगर उसकी पहले बात कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। परमाणु त्रिज्या भी हमें आगे परमाणु त्रिज्या में आवर्तिता क्लियर समझ आ जाती है। तो बात करते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश की। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसको जेड इफेक्टिव से भी लिखा जाता है, जेड इफेक्टिव, इसे शो करते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या है कि जैसे माना ये नाभिक है और ये कोई परमाणु, नाभिक और ये परमाणु, परमाणु की ये ऑर्बिट से कक्षाएं हैं, और मान लिया ये एक इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक बाहरी कक्षा के अंदर उपस्थित है और 2 भीतरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो नाभिक के अंदर होते क्या है, एक्चुअली में होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर क्या मिलते हैं हमको, प्रोटॉन मिलता है प्लस न्यूट्रॉन मिलता है। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे 1 पॉजिटिव मानते हैं हम, और न्यूट्रॉन पे 0 होता है चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि नाभिक का जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक आकर्षण बल लगता है, एक आकर्षण बल लगता है। इस पे भी लगेगा ये और इस पे भी लगता है, एक आकर्षण बल लगता है। इसको कहते हैं हम प्रभावी, इसको कहते हैं नाभिकीय आवेश। अब बात करते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश की।
कि जब ये सब पे लगेगा आकर्षण बल, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाती है ये आकर्षण बल कमज़ोर होता जाता है। नॉर्मल सी बात है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी आकर्षण बल कमज़ोर होता जाएगा। तो जो नाभिक का बाहरी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कक्षक के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल यानी कि नाभिकीय आवेश जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। कि जो नाभिक होता है उसका बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन पर जो बल होता है, आकर्षण बल होता है, वो इन आंतरिक कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स के कारण कमज़ोर हो जाता है। और टोटल नेट चार्ज लगता है, जो नेट फोर्स लगता है, जिसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है, ये होगी बात नाभिकीय आवेश की। अब बात कर लेते हैं हम परिरक्षण प्रभाव की। परिरक्षण प्रभाव जैसे ये एक नाभिक है और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ऑर्बिट्स के अंदर। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अंदर और ऑर्बिट्स बना दें अगर मानो, तो इसके अंदर 8 भरे जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 भरे जाते हैं, मगर इसके अंदर हमने माना कि एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जो नाभिक का आवेश लगता है इस पे आखिरी इलेक्ट्रॉन पे, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, नेट चार्ज होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। परंतु जो ये प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो आंतरिक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के कारण कमज़ोर हो जाता है। यह प्रभाव परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। आंतरिक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस नाभिकीय आवेश को कवर कर लेते हैं। यह प्रभाव परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। यही से एक और एग्जांपल से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मानो कोई बल्ब है या प्रकाश स्रोत है और यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट्स रख दिए, कई सारे रख दिए। तो अगर इन ऑब्जेक्ट्स को माने कि एक यहाँ पे इसके सामने है, तो इस तक रोशनी नहीं पहुँच पाएगी, मतलब रोशनी से इसको प्रोटेक्ट कर दिया इन ऑब्जेक्ट्स ने। तो ये है परिरक्षण प्रभाव। अब हम बात कर लेते हैं त्रिज्या की, परमाणु त्रिज्या की। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या होती है? पहली बात तो ये कि जो नाभिक होता है, नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी, नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी परमाणु की त्रिज्या कहलाती है। तो परमाणु त्रिज्या 3 प्रकार की होती है। परमाणु की जो त्रिज्या है ये 3 प्रकार की होगी। पहली होगी सहसंयोजी, दूसरी होगी आयनिक और तीसरी त्रिज्या होगी वॉन डेर वाल। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं पहले सहसंयोजी त्रिज्या की। तो जब भी कोई परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करते हैं। जैसे ये है, कोई परमाणु है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरा परमाणु है, ये भी अपने बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करेगा। तो ये पास पास में आ जाते हैं, अतिव्यापन करते हैं, अतिव्यापित हो जाते हैं। तो ये इसकी फॉर्म कैसे बनती है आगे? ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे का भाग है, कुछ भाग ये खा जाते हैं, ये भी कह सकते हैं। जब सहसंयोजी बंध, जब परमाणु के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो वो कुछ इस तरह से सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे का कुछ भाग खा जाते हैं और सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं सहसंयोजी त्रिज्या की। तो दोनों परमाणु के नाभिक हैं, दोनों परमाणुओं के नाभिकों
के मध्य की दूरी है उसका आधा, दोनों परमाणु के नाभिक हैं उनके मध्य की दूरी का आधा सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। अब बात करते हैं हम आयनिक त्रिज्या की, कि कोई भी परमाणु जो होता है वो अपने बाह्य कक्षक से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है या फिर किसी एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो आयनिक हो जाता है, आयनित हो जाता है, ठीक है, उस पर चार्ज आ जाता है और उस चार्ज वाले परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो आयनिक त्रिज्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए बात करें, सोडियम है, सोडियम है तो सोडियम का कैसे रहेगा परमाणु, पहले कक्षक के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसके बाद तीसरे कक्षक के अंदर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो जब स्थायी होने के लिए ये अपने बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो ये आयनित हो जाता है, बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, वातावरण से एनर्जी लेकर, ऊर्जा लेकर ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो इसका एक ये कोश है ये ख़त्म हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर त्याग दिया तो इसका कोश ख़त्म हो जाता है और ये आयनित हो जाता है और इसका आकार जो है वो छोटा हो जाता है, ये Na+ के रूप में आता है, ठीक है। तो ये होगी बात आयनन की। अब इसकी त्रिज्या की बात करें तो जो आयनित परमाणु है ये इसके नाभिक तथा बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी, इसके नाभिक तथा बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ये होगी बात आयनिक त्रिज्या की। इसके अंदर हम आगे बात करेंगे, क्लोरीन की बात कर लेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। यहाँ पे आपको केवल इतना याद रखना है। और वंडरवॉल त्रिज्या की बात करते हैं आप, उससे पहले आपको पता होना चाहिए वंडरवॉल बल क्या होता है, कि जो परमाणु मुक्त अवस्था में रहते हैं, परमाणु जैसे ये है, ये परमाणु है कोई और एक ये परमाणु है, तो वातावरण में न जाने कितने परमाणु, असंख्य परमाणु मुक्त अवस्था में रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया। तो ये जब आपस में टक्करें करते हैं तो इन पे चार्ज आ जाता है। और वंडरवॉल बल किस पे होता है, ये अध्रुवीय जो कंपाउंड, अध्रुवीय जो परमाणु होते हैं उन पे होता है वंडरवॉल बल। और किस तरह होता है कि जब ये आपस में टकराई करते हैं या तात्क्षणिक रूप से इन पे डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, मतलब कि इनका इलेक्ट्रॉन है इधर से कुछ इस साइड विस्थापित हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन है एक तरफ विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण आंशिक रूप से इस पे नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आ जाता है। या फिर हम कहें कि टकरे करते हैं आपस में, जिसके कारण इनका आकार कुछ परिवर्तित होता है और टकराव के कारण, घर्षण के कारण इन पे आवेश आ जाता है, ये भी कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। या कहें कि इनमें टकरे हुई रगड़ के कारण या घर्षण के कारण इन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पे डेल पॉजिटिव और यहाँ पे डेल नेगेटिव है। जानते ही हो आप कि जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है वहाँ पे अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे एक आकर्षण बल लगता है, इसको कहते हैं वंडरवॉल आकर्षण बल। और ये आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही कम होता है, या नगण्य भी कह सकते हैं इसको। ये जब पास पास परमाणु स्थित होते हैं तब भी इन पे लगता है, दूर के परमाणुओं पे ये शो नहीं होता। अब वंडरवॉल त्रिज्या की बात कर ली जाए तो ये जो बल लगेगा तो इन दोनों को पास पास में रखेगा, पास पास में लगता है बल, तो इनके नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा, इनके नाभिक हैं, जब बल लगेगा तो इन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा, मतलब कि इतना, ये होगी इसकी वंडरवॉल त्रिज्या। ये तो बात होगी अब त्रिज्या की। अब हम बात करेंगे कोशों की त्रिज्या, मतलब परमाणु आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं जाते हैं तो आवर्तिता देखने को मिलती है। गुणों में आवर्तिता की बात करते हैं हम। उसके बाद हम बात करेंगे फिर से एक बार आयनिक त्रिज्या की बात करेंगे, जिसके अंदर हम क्लोरीन का एग्जाम्पल लेंगे और कुछ एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लेंगे। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु जो होता है उसमें कोशों की संख्या बढ़ती है,
ये बात आपको पता होगी। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे जब हम, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, रुबिडियम, तो ऊपर से नीचे जाएंगे हम तो परमाणु के अंदर कोशों की संख्या में वृद्धि होगी। जैसे ये परमाणु है, इसके अंदर ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोशों की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे हाइड्रोजन के अंदर 1 कोश था, उसके बाद लिथियम में 2 हो गए, सोडियम के अंदर 3 हो गए और पोटेशियम के अंदर 4 हो गए। इस तरह कोशों की संख्या में वृद्धि होती है और जिसके कारण परमाणु त्रिज्या है उसका आकार बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या तो आपको अभी बताई थी कि नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी। तो जैसे जैसे कोश बढ़ेंगे वैसे वैसे ही त्रिज्या का मान भी बढ़ता जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एक आवर्त के अंदर। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं जब, तो क्या होता है? तो एक आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, एक आवर्त में जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे, लिथियम से बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इस तरह जाएंगे हम, तो क्या होगा? तो लिथियम है, उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन थे, इधर 4 हो जाएंगे, इधर 5 हो जाएंगे, इधर 6, इधर 7, इस तरह आगे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसी कक्षक के अंदर भरे जाते हैं। जैसे ये है कक्षक, हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था, लिथियम के अंदर 3 हो जाते हैं बाह्यतम कोश में, बेरिलियम के अंदर 4, बोरोन के अंदर 5, उसके बाद 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह भरे जाते हैं बाह्यतम कोश के अंदर। मतलब कि पहले में 2, उसके बाद 8, 8, 8, ये क्रम चलता है। तो क्या होता है कि जो नाभिक होता है वो सब पे आकर्षण बल लगाता है, सब पे आकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण क्या होता है, परमाणु त्रिज्या का मान है वो घट जाता है। इन सब पे आकर्षण बल लगाए। जैसे ये है 1 इलेक्ट्रॉन, ये बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है और भीतर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 10 प्रोटॉन होंगे इसके अंदर। तो जो 10 प्रोटॉन है उसका बल इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने लगते हैं, जिसके कारण जो त्रिज्या होती है उसका मान घट जाता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तथा त्रिज्या का मान घट जाता है। ठीक है, ये होगी बात आवर्त के अंदर। ये पॉइंट रह गया था एक नाभिकीय आवेश के अंदर, ये वहीं बता देना चाहिए था, नहीं तो थोड़ी सी डाउट होगा आपको, तो एक बार वापिस से देख लेना। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कोशों की संख्या की बात हो गई। अब हम बात करेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी और आयनिक त्रिज्या की। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आयनिक त्रिज्या की जब कोई परमाणु है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है तो आयनित हो जाता है और उसकी त्रिज्या आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो सोडियम है उसकी त्रिज्या जो होती है उसका मान सोडियम पॉजिटिव, मतलब कि धनायन की त्रिज्या का मान उसके मूल परमाणु से छोटा होता है। धनायन की त्रिज्या उसके मूल परमाणु से छोटी होती है और ऋणायन की त्रिज्या उसके मूल परमाणु से बड़ी होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये वाला तो आपको बता दिया था कि आखिरी इलेक्ट्रॉन हट जाएगा जिसके कारण कक्षक समाप्त हो जाता है और आकार छोटा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन में क्या होगा, यहाँ देखें क्लोरीन के अंदर क्या होगा। क्लोरीन आता है 17 पे, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद 8, यहाँ पे मैं सीधे लिख रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे आगे 8, उसके बाद आएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट में, मतलब सामान्य अवस्था में। अब ये एक्साइटिंग स्टेट में आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, आयनित फॉर्म में आएगा। तो क्या होगा कि जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तभी ये नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तब। तो जैसे मान लिया यहाँ से इसने 1 इलेक्ट्रॉन वातावरण से
या किसी परमाणु से खींच लिया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, खींच लिया तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप जानते हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, ये बात आप जानते ही हो। और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये बात आपको पता होगी। तो क्या होगा कि नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिसके कारण इसकी त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। इसीलिए क्या होता है कि ऋणायन की त्रिज्या होती है उसके मूल परमाणु की त्रिज्या से सदैव बड़ी ही होती है। इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी की। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कौन सी होती है? परिभाषा क्या होगी इसकी कि ऐसी श्रेणी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान हो लेकिन प्रोटॉन की संख्या समान ना हो, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। ऐसी श्रेणी या फिर ऐसे परमाणुओं का क्रम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो किंतु प्रोटॉन की संख्या नहीं, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। ऐसी एक श्रेणी है जैसे ये है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का 13। इसका जब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2, 8 और आखिरी कक्षा के अंदर रहता है 1 पर वो हट जाता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन्स की बात करें तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं। समझ आती है ना बात ये कि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो 11 से 10 हो जाते हैं। और इसके अंदर बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर 2 और 8, 10 इलेक्ट्रॉन हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन रहते हैं परंतु 2 इलेक्ट्रॉन है ये अपने त्याग कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है जिसके कारण 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, परंतु इसके अंदर प्रोटॉन जो हैं वो 12 ही होंगे। और इसी तरह इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन प्रोटॉन्स हैं वो 13 प्रोटॉन हैं। क्लियर है ये बात? ये है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। अब इसी के अंदर अगर हम बात कर ले, ये आयनिक फॉर्म में भी हैं, आयनिक अवस्था के अंदर हैं, तो आकार की बात कर लें तो इनको आकार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कैसे करेंगे आप? आपको बात पता है, जैसे ही वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है तथा आकार छोटा हो जाता है। ये बात आप जानते ही हैं। अब देखें यहाँ क्या होता है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मैग्नीशियम 2 और एल्यूमिनियम 3। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है उस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिसके कारण इसकी त्रिज्या सबसे छोटी हो जाएगी, उसके बाद मैग्नीशियम की होगी और सबसे ज़्यादा बड़ी त्रिज्या जो रहेगी यहाँ पे वो सोडियम की रहेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो एक श्रेणी की बात और कर लेते हैं हम कि सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कौन सी है। ये श्रेणी आएगी कैल्शियम जो कि +2 में रहता है, स्कैंडियम जो कि +3 में रहता है और टाइटेनियम जो कि +4 में रहता है। तो ये क्वेश्चन भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियोस के अंदर जब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक करेंगे कि जो टाइटेनियम है वो +2 की जगह +4 में रहता है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण होता है और स्कैंडियम का भी ये इसीलिए होता है। तो यहाँ पे इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या रहती है 20, 20 और 20, ठीक है। और इसके अंदर प्रोटॉन कितने हो जाते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या रहती है 18, 18, 18 और 18, जबकि जो इनके अंदर प्रोटॉन होते हैं वो 20 होते हैं, 21 और 22 ये होते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। और इनको अगर त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी त्रिज्या कैल्शियम की, उसके बाद स्कैंडियम की, उसके बाद टाइटेनियम की।
थैंक यू। इतनी थी वीडियो। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे आयनन ऊर्जा के बारे में, विद्युत ऋणता के बारे में और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में। उससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी, एफ, पी और एस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो जो एस ब्लॉक है उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पी ब्लॉक का क्या होता है, डी ब्लॉक का क्या होता है और एस ब्लॉक का क्या होता है। एस ब्लॉक का क्या होता है, NS1 to 2 की जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जाता है और 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और पी के अंदर क्या होता है, NS2 NP1 to 6 की जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोष के अंदर जाता है तथा 1 से 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। डी के अंदर क्या होता है, N-1 D1 to 10 NS2 ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है डी ब्लॉक्स के अंदर वो N-1 डी उपकोष के उस उपकोष में जाता है तथा 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और एफ ब्लॉक की बात कर लें तो N-2 F1 to 14 N-1 D 0 to 1 और NS2। मतलब कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एफ उपकोष में जाता है और 1 से 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और साथ ही इसके डी में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।